लेकिन वर्णन ये आता है कि सबसे बड़ी बाधा महाराज आपने देखा होगा भगवान की कथा में, जब भी कथा में बैठो महाराज बड़ी चौहाई आती है और बड़ी नींद आती है कि नहीं? तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो महाराज वर्णन आता है राम कथा में, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण से युद्ध के लिए गए, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, जितने भी राक्षस थे भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। अब भगवान से लड़ने के लिए महाराज रावण के कुल में कोई बचा ही नहीं। तो रावण को याद आया कि मेरा एक भाई है जिसका नाम कुंभकर्ण है, 6 महीने तक जो शयन करता है महाराज, सोता रहता है। अब रावण बड़ा चिंतित हो गया, कुंभकर्ण को जगाया तो जगाया कैसे जाए? तो रावण ने कुंभकर्ण को बड़े पकवान बनवाए और बड़े पकवान बनवाए। जब पकवान की सुगंधी उसके नाक में पड़ी वो जगा, और जगने के बाद रावण ने आदेशित किया कि तुम्हें जाकर के राम से आज युद्ध करना है। और जब युद्ध की बात आई तो वर्णन आता है महाराज कुंभकर्ण अपने भ्राता रावण को समझाता है, हे बड़े भाई आपने बड़ा गलत किया है। वो कोई साधारण पुरुष नहीं, साधारण मानव नहीं जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं। अभी भी शरण में चले जाइए, माँ जगत जननी जगदम्बा को वापस कर दीजिए। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन वर्णन आता है रावण नहीं माना, कुंभकर्ण युद्ध भूमि के लिए चल पड़ा। और जब भगवान के सन्मुख पहुंचा तो भगवान का स्वरूप जैसे उसने देखा तो पहले मन ही मन भगवान का चिंतन किया, प्रणाम किया, क्योंकि ये कुंभकर्ण और रावण जो है ये कोई और नहीं भगवान के ये पार्षद ही हैं, जिनका नाम जय विजय है। और ये जय विजय श्राप के कारण यहाँ राक्षस बन करके मृत्यु लोक में पड़े हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने एक क्षण में ही कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। और जैसे ही कुंभकर्ण धराशायी हुआ, कुंभकर्ण के धराशायी होते इसके शरीर से जो है महाराज एक नवयुवती स्त्री का प्रकट हुआ। और वह जो नवयुवती स्त्री थी रुदन करने लगी, हे राम आपने मुझे विधवा बना दिया, बड़ा विलाप करने लगी। और विलाप करते हुए वर्णन आता है महाराज कि कहती आपने मुझे विधवा बनाया है, मैं आपसे बदला लेकर के रहूंगी। तो भगवान ने कहा देवी आप ये बताइए कि आपका परिचय क्या है? तो देवी ने कहा मैं निद्रावती हूँ, 6 महीने तक मैं कुंभकर्ण के साथ रहती थी, आपने तो मुझे घर से बेघर कर दिया। भगवान सुनिए, आपने हमें विधवा बना दिया है। मैं सत्य बता रही हूँ आपसे कि जहाँ भी आपकी कथा होगी आपके भक्त विराजमान होंगे, पाप के रूप में मैं जाऊंगी और उनके मस्तक हृदय पर विराजमान हो जाऊंगी, उनको सुला दूंगी, आपकी कथा नहीं सुनने दूंगे। तो भगवान ने कहा बड़ा गड़बड़ हुआ भाई। तो भगवान ने कहा देवी ऐसा है कि आप जितना कोशिश करना है कर लीजिए। अगर व्यास भगवान ने एक बार भी उद्घोष कराया और जय जयकार होते ही आप दूर जाएंगे, संपूर्ण कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब हम आप कथा में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा क्या आता है? बड़ा आलस आता है। घर में लेटे रहो महाराज लेकिन नींद नहीं आती है। हम आप जब घर में लेटे रहते हैं तब भी हमें आपको नींद नहीं आती है। और जैसे ही भगवान की कथा में आए महाराज कि अपने आप जो है नींद आने लगती है। इसलिए सुंदर मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करिए। सुंदर एक आसन में बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए।